बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हमें कुछ क्वेश्चंस के हवाले से स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमने उन स्टेटमेंट्स को देख के उन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और फिर जैसे जैसे स्टेटमेंट्स चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस भी चेंज होते जाएंगे। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके लिए हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और वो स्टेटमेंट क्या है? जस्ट सॉल्व। हमने उनको सॉल्व करना है किसी भी तरीके से, जिस तरीके से ये सॉल्व हो सकते हैं। याद रहे आयोटा का यूज़ करना है क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में आयोटा के बारे में ही पढ़ा है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में अलजेब्रा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सीखा था, हम उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको एंड पे आयोटा में चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7। हम ऐसे ही करते हैं ना, इक्वल की दूसरी साइड पे किसी भी नंबर को जब लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? -7। अब मजीद हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट का यूज कर सकते हैं। तो ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यहाँ पे लिख दिया जाए तो दोनों के पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, लेकिन जो -7 के पास स्क्वायर रूट है वो अभी कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि ये एक प्रॉपर स्क्वायर नहीं है। इस वजह से ये स्क्वायर रूट में जो कैंसिलिंग है वो नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाता है? -7 है, तो ये -7 में से -1 हम सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, क्यों सेपरेट करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1 होती है। उस -1 को हम सेपरेट करके आयोटा स्क्वायर की फॉर्म दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? x इज इक्वल टू -7 में माइनस सेपरेट हो गया, ये -1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। -1 को मैंने सेपरेट कर दिया। अब दोनों के पास सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट आ गया, -1 के पास भी और 7 के पास भी। अब जो स्क्वायर रूट -1 है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है और जो आयोटा की वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट -1 होती है। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा वो यहाँ से कैंसिल नहीं हो सकता, इस वजह से स्क्वायर रूट -1 इक्वल होता है जस्ट आयोटा के। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट -1 है इसकी जगह आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे क्या बच गया? 7। तो ये आ गया 7 आयोटा इज इक्वल टू x। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सेम आपने वही फार्मूलाज यूज करने हैं जैसे पहले किए थे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल हो जाएगा -9 के। सेम वैसे ही अगेन हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। -9 के ऊपर जब स्क्वायर रूट आया तो माइनस इससे सेपरेट कर लिया, माइनस सेपरेट किया तो क्या आ गया? -1 मल्टीप्लाई बाय 9, स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। इसी तरह यहाँ पे x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 9, दोनों के पास स्क्वायर रूट आ गया। सो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आता था तो ये स्क्वायर रूट 7 आयोटा आ जाएगा। अच्छा, तो ये आ गया x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 इक्वल हो गया आयोटा के मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है? 3 टाइम 9, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो यहाँ तक हमारे पास इसका भी आंसर आ चुका है। याद रहे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में इसका स्क्वायर रूट 7 आयोटा आंसर आएगा क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा था 7 के साथ, तो फिर इस वजह से जो इसका आंसर है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही आएगा। जैसे यहाँ पे 3 टाइम 9 आ गया था ना, तो ये तो कंप्लीट स्क्वायर था, इस वजह से इसका 3 आंसर आया है। लेकिन इसमें ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं था तो इसलिए ये स्क्वायर रूट 7 की फॉर्म में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसमें भी सेम वही रूल्स अप्लाई होंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये +100 उधर जाके -100 हो जाएगा। अब इस -100 के ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल दें, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 100। अब देखिए 100 क्या कोई कंप्लीट स्क्वायर है?
यस, 10 टाइम 100 होता है। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 100 की जगह 10, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अगर आप इसके साथ प्लस माइनस की एडिशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को चेंज किया है, तो आप इस तरह प्लस माइनस की एडिशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर इस तरह भी लिखना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस 3 क्वेश्चन जो हैं जिनके लिए एक स्टेटमेंट थी सॉल्व, वो सॉल्व हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस क्लासेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो है डिटरमिन द वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट वो होता है जो कांस्टेंट होता है, और इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा लिखा होता है। इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दो इक्वेशंस दी गई हैं और ये दोनों जो हैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वो एक में दिया गया है, जो दूसरी फॉर्म है वो सिंपल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो। अब हमने करना ये है कि वो कह रहे हैं कि वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो ये वाला आंसर आता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक ये कॉन्सेप्ट लेना है कि हमने दोनों को जीरो के इक्वल करना है, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो को इक्वल आना चाहिए। अब वो किस तरह आएगा, सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई भी हम ले लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम इसको इक्वल करते हैं कि x इज इक्वल है -2 के। अब ये जो x का आंसर आया है -2, इसको हम इसी इक्वेशन के अंदर अगेन डाल देते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। ऐसे ही है। इसका मतलब है कि जब हम एक इक्वेशन के अंदर उसी इक्वेशन के आंसर को डालते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0। तो आपने यहाँ पे भी यही करना है कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो सोल्यूशन है इसके अंदर आपने वही सारी एडिशन करनी है जो इसका सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था ना, ये इसका आंसर था, ये इसका सोल्यूशन था। इस सोल्यूशन को हमने इसके अंदर अगेन पुट किया तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0 आंसर आया था। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर भी इस सोल्यूशन को पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी 0 ही आंसर आएगा। अब इसको देखते हैं, शो कराते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 2 अयोटा। सबसे पहले इसको इक्वल करेंगे कि x जो है वो 1 प्लस 2 अयोटा है, क्योंकि हमने x के अंदर ही पुटिंग करनी है ना, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के अंदर। अब यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा आया है, इसी को इस पूरी इक्वेशन में पुट करते हैं कि 1 प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ, ये किसके अंदर पुट हो रहा है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा इन इक्वेशन 1, ठीक है। इस तरह आप लिख लें। और इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अब 1 प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 2 अयोटा है, यानी कि x के अंदर पुट हुआ प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 था, वो यहाँ पे लिख लिया। अब अगेन 1 प्लस 2 अयोटा का होल स्क्वायर है, इसका क्या फॉर्मूला है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब a इसमें क्या है, 1 है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 और b 2 अयोटा, इसी तरह प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 1 टाइम 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2 टाइम 4, और ये आ गया प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 1 स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, 1 प्लस 2 टाइम 4 अयोटा प्लस 2 टाइम 4 अयोटा का स्क्वायर, इसी तरह माइनस 2 माइनस 4 अयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 4 अयोटा, ये प्लस -4 आ जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी वो -1 के इक्वल होता है, तो माइनस प्लस माइनस -2 -4 अयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 4 अयोटा और -4 अयोटा कैंसिल हो गए, क्योंकि इनके जो साइन है वो ऑपोजिट है और ये नंबर्स बिल्कुल सेम है। इसके साथ यहाँ पे देखें 1 -4
1 माइनस 4 किसके इक्वल होगा, -3 के। अब बड़ी रकम के साथ -3 है तो ये आ जाएगा -3 -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब -3 -2 किसके इक्वल होता है, -5 के। तो -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। आंसर क्या आया, 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आंसर सेम वैसा ही आया है जिस तरह हमने एज्यूम किया था कि जब भी कोई इक्वेशन कोई आंसर देती है, उस आंसर को जब हम अगेन उसी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो उसका आंसर 0 के इक्वल ही आता है। अब सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी 0 लाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। आपने हमारा 1K का टारगेट लाजमी पूरा करना है सब्सक्राइबर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, यहाँ पे 1 - 2 अयोटा है, यानी कि x को हम इक्वल कर लेते हैं कि ये 1 - 2 अयोटा के इक्वल है और उसको हम पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1 - 2 अयोटा इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 कौन सी है, x² - 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 वाली। इसको यहाँ पे नेम भी दे देते हैं कि ये 1 इक्वेशन के इक्वल है। अब यहाँ पे देखें ये क्या आ जाएगा, 1 - 2 अयोटा का होल स्केयर यानी कि x का स्केयर -2 x किसके इक्वल है, 1 - 2 अयोटा के, और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ गया। 1 - 2 अयोटा का होल स्केयर लेंगे तो ये क्या आएगा, 1 स्केयर। इसी तरह -2ab तो 2a और b क्या है, 2 अयोटा। इसी तरह प्लस 2 अयोटा का स्केयर -2 माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको गेन करते हैं कि 1 1 टाइम 1, यहाँ पे ये हमारा जो है वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 1 1 टाइम 1 माइनस 2 2 टाइम 4 अयोटा। इसी तरह प्लस 2 2 टाइम 4 अयोटा का स्केयर -2 प्लस 4 अयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें 1 - 4 अयोटा, सेम वैसे ही प्लस अयोटा का स्केयर अयोटा के स्केयर की क्या वैल्यू होती है, -1, तो ये आ जाएगा 4 - 1 -2 प्लस 4 अयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा 1 - 4 अयोटा -4 -2 प्लस 4 अयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये -4 अयोटा प्लस 4 अयोटा से कैंसिल हो गया। पीछे यहाँ पे भी सेम हमारे पास वैसे ही है, 1 - 4 इज इक्वल टू -3 - 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो गए। आंसर क्या आया, 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सेम हमारे पास वैसे ही आंसर है, 0 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले x को इक्वल करना है 1 माइनस अयोटा के, सेम वैसे ही, और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के अंदर ही 1 माइनस अयोटा को पुट करना है। पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी वाली है, ये वाली। ठीक है, अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर यानी कि 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस अयोटा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 अयोटा और प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 1 टाइम 2 माइनस 2 1 टाइम 2 अयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मजीद करते हैं 1 1 टाइम 1 माइनस 2 1 टाइम 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। -1 क्यों आएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट होगी, तो प्लस माइनस -1 आ जाएगा। इसी तरह प्लस 2 माइनस 2 अयोटा और ये आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मजीद करते हैं, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 4 अयोटा -4 अयोटा। इसी तरह ये 1 -1 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे ये प्लस 2 और प्लस 2 रह गया, ये इक्वल हो जाएगा प्लस 4 के, तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और इसके साथ हम क्या लिखेंगे कि ये जो 1 माइनस अयोटा है ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का सोल्यूशन नहीं है, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है कि नो 1 माइनस अयोटा इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, पहले तो हमने बोला था ना कि ये इसका सोल्यूशन है, यानी कि हमने प्रूव किया था, तो आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि यस
जो 1+2 अयोटा है वो सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर -2x + 5 का, लेकिन यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन नहीं था, तो यहाँ पे आपको मेंशन लाजमी करना पड़ेगा कि नो 1 - अयोटा इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर + 2x + 2 = 0। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, जस्ट अयोटा और एक्स स्क्वायर + 1, यानी कि अयोटा जो है वो सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर + 1 का। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये है या नहीं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x = अयोटा है, तो अयोटा दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अयोटा के। अब हमने इसको एक साइड से तो दूसरी साइड नहीं ना लेके जाना होता, हमने सेम इसको सिर्फ इक्वल करना होता है कि x = है अयोटा के। अब हम क्या करेंगे कि पुट करेंगे x = अयोटा को इन इक्वेशन 1 के। इक्वेशन 1 कौन सी है हमारे पास, ये वाली। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि x के अंदर ये पुट होगा तो ये अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह +1 = 0, अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 -1 + 1 = 0, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर क्या आएगा, 0 = 0। और यहाँ पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि यस अयोटा इज द सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर + 1 = 0। आप सारे क्वेश्चंस में इस तरह ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल फैक्टराइजेशन करनी है, जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में की थी, तो वो आपको उम्मीद है याद भी होगी थोड़ी बहुत। सेम वैसे ही करना है, लेकिन याद रहे इसमें अयोटा की एडिशन होनी चाहिए। अब x² + 16 हमें सामने से ऐसे ही नज़र आ रहा है, जिस तरह हमने फार्मूलाज पढ़े थे a² - b² वाले के, a - b और a + b, इसमें फार्मूला पुट होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास साइन क्या है, प्लस का साइन है। अब इस प्लस के साइन को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, माइनस ऐड करके। लेकिन याद रहे क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए अगर हम माइनस को ऐड भी करेंगे। अब किस तरह इसको डालें कि जो क्वेश्चन है उसके ऊपर इफेक्ट भी ना हो और माइनस की एडिशन भी हो जाए। तो ये इस तरह हो सकता है कि हम यहाँ पे क्या करें, x² माइनस और -16। अब देखें क्या क्वेश्चन के ऊपर इफेक्ट हुआ है, माइनस माइनस +16 एज इट इज आ गया और x² भी एज इट इज आ गया। अब मैंने ये माइनस क्यों ऐड किया है, ताकि मेरे पास अयोटा आ जाए और फार्मूला पुट हो जाए। फार्मूला कौन सा वाला है, a² - b² वाला, वही a - b और a + b वाला। अब यहाँ पे देखें जब -1 ऐड हुआ तो वो तो फार्मूले में चला गया, दूसरा माइनस ऐड हुआ तो उसको हमने क्या करना है, सेम अयोटा में चेंज करना है। अब यहाँ पे देखें x² माइनस ये वाला एज इट इज आ जाएगा, ये जो माइनस है इसको हम सेपरेट करके -1 × 16 लिख देंगे। -1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि -1 इक्वल होता है अयोटा स्क्वायर के, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² माइनस -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर के, × 16 आ गया। अब 16 क्या किसी का स्क्वायर होता है, यस 4 × 16 होता है, तो x² माइनस अयोटा का स्क्वायर × 4 का स्क्वायर। अब हम इसका जो स्क्वायर है वो होल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, x² माइनस ये आ जाएगा 4 और अयोटा दोनों के ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर थे तो मैंने इसको होल स्क्वायर डाल दिया। अब यहाँ पे देखें फार्मूला यूज हो रहा है a² - b² का, तो हमने सेम वैसे ही कर लेना है, x के ऊपर भी होल स्क्वायर डाल देना है और 4 अयोटा के भी ऊपर अगेन होल स्क्वायर डाल देना है। तो ये आ जाएगा x + 4 अयोटा और x - 4 अयोटा, या x - 4 अयोटा और x + 4 अयोटा, दोनों तरीकों से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सेम ऐसे ही है, सारे रूल्स यही होंगे, जस्ट a b की एडिशन है, यानी कि a b इसमें चेंज है, उसमें नंबर्स दिए गए थे। तो ये क्या आ जाएगा, x² माइनस b², यानी कि माइनस + b²। अब अगेन उसी तरह ही a² माइनस -1 × b², -1 किस में चेंज होगा, अयोटा स्क्वायर में, उसको अयोटा स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। अब अयोटा स्क्वायर और जो b² है इसके ऊपर होल स्क्वायर डाल देते हैं, a² माइनस b अयोटा के ऊपर होल स्क्वायर। अब इसके जो स्क्वेयरिंग है वो सेपरेट कर लेते हैं,
तो ये हमारे पास फार्मूले में चेंज हो जाएगा। a माइनस बी यानी कि a माइनस बी आयोटा और a प्लस बी आयोटा। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। ये फाइनल इसका आंसर आया है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी होगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पहले देख लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई का स्क्वायर। सेम वैसे ही करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें -25 भी आया है और वाई स्क्वायर भी आया है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सेम वैसे ही -1 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई वाई का स्क्वायर। सबको मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। हम मजीद करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। 25 किसी का स्क्वायर होता है, 25 का कंप्लीट स्क्वायर है ना, 5 टाइम 25, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई का स्क्वायर। अब हमने इसको एक तरतीब दे देनी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 वाई और अयोटा इसका होल स्क्वायर है ना, सबके पास स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा एक्स का भी स्क्वायर होल स्क्वायर और 5 वाई अयोटा का भी होल स्क्वायर। अब इसको फार्मूले में पुट कर लेते हैं कि एक्स माइनस 5 वाई अयोटा और एक्स प्लस 5 वाई अयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है फाइनल, और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपने क्या करना है, ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और जिस तरह हमने प्रीवियस क्लासेस में सिमल्टेनियस वो जो इक्वेशंस थी उनकी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बारे में पढ़ा था, और वहाँ पे एलिमिनेट करके और सब्स्टिट्यूट करके हम जो भी एक्स वाई अल्फ़ाबेट्स होते थे उनके आंसर निकालते थे वेरिएबल्स के। यहाँ पे भी हमें दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, एक z और एक w। अब इन दोनों के आंसर्स हमने किसी भी ऐसे तरीके से निकाल लेने हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस दोनों के लिए फार्मूला यूज़ हो रहा हो। जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूट और एलिमिनेशन का तरीके के बारे में बताया, वो आप पहले भी कर चुके हुए हैं क्लासेस में। आज हम फिर उसको रिवाइज करने वाले हैं और इन दो वेरिएबल्स का आंसर निकालने वाले हैं। अब उस आंसर को निकालने के लिए सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपके कोई भी वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है उनका दूसरे इक्वेशन के साथ सेम होना लाजमी है। अब ऐसे कैसे हो सकता है, हम यहाँ पे देखेंगे z और w को। इस z के पास 2 है और इस z के पास 1 है। इस 4 के पास इस w के पास 4 है और इस w के पास 3 है। अब देखें दोनों में से किसी के पास भी सेम नंबर नहीं है, सेम कोफिशिएंट नहीं है, तो हमें एक का जो कोफिशिएंट है वो सेम करने के लिए पूरी इक्वेशन को किसी भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसके लिए आप उसको सेम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैंने इसको z2z के साथ मैच करना है, ऊपर वाली इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन में z के पास कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ 2 ऐड होगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब ये 2 जो है इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन, ये जो पहली इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो पहली इक्वेशन है ये मल्टीप्लाई होगी इक्वेशन 1/2। इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसका 2 नाम होगा, और जो हम अगेन इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो ये आ जाएगा 2z माइनस 4 2 टाइम 8w इज इक्वल टू 2 3 टाइम 6 आयोटा, और ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को और जो सेकंड इक्वेशन है उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, या तो प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, उसी के थ्रू इनके आंसर आ सकते हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो इन दोनों को प्लस करने से 4 आंसर आएगा, और अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमें पता है कि जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके जो भी साइंस होते हैं सारे साइन चेंज हो जाते हैं, और उसकी वजह से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमारे पास इससे w का आंसर आ सकता है अगर z कट जाएगा तो। यहाँ पे देखें थर्ड पुट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इक्वेशन 3 और 2 को हमने क्या करना है, आपस में माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इस तरह लिख लें, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा और 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा। अब ये साइन प्लस का माइनस में चेंज हो गया, माइनस वाला प्लस में चेंज हो गया, प्लस वाला माइनस में चेंज हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, प्लस प्लस प्लस, और ये हमारे पास आ गया 8 और 3 11। यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 11w। इसी तरह ये वाला 11 एज इट इज आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और 6 और 5 हमारे पास 11 आयोटा आ गया। बड़ी रकम के पास माइनस का साइन था तो मैंने यहाँ पे माइनस डाल दिया। अब इसको जो सॉल्व करने के तो वैसे काफ़ी तरीके हैं, लेकिन हम इसको ये जो 11 है इसको सबके साथ डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि सारों के पास 11 है। तो जब सबके साथ डिवाइड करेंगे तो ये वाला इससे कट हो जाएगा, ये वाला इससे कट हो जाएगा, और ये वाला इससे कट हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे जो है ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों भी आपस में कट गए, और ये दोनों भी आपस में कट गए। पीछे हमारे पास क्या बचा, w इज इक्वल टू 1, और इसके पास क्या है माइनस आयोटा, ऐसे 1 माइनस आयोटा आ गया। अब इसको हम अगेन अरेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इमेजिनरी पार्ट को स्टार्ट में लिखें तो ये ऐसे आ सकता है माइनस आयोटा प्लस 1, या फिर 1 माइनस आयोटा। तो ये जो वैसे ये अरेंज हुआ है तो हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं कि w का क्या आंसर है 1 माइनस आयोटा आंसर है। अब हमने z का आंसर निकालना है, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर w को पुट करके इसका आंसर निकाल लें। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पुट w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन के अंदर जो सिंपल आपको लगे। तो z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा के अंदर w का की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, तो z माइनस 4 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। ये आ जाएगा z माइनस 4 1 टाइम 4 माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 4 आयोटा। ये वाला 3 आयोटा इधर आके क्या होगा, ये माइनस वहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3 आयोटा, और इक्वल किसके होगा 0 के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 0। अब इन दोनों को आपस में प्लस कर माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 निकाले 1 आयोटा। इसी तरह ये z माइनस 4, ये आ जाएगा z इज इक्वल टू ये माइनस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, और ये जो आयोटा है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरह इसका आंसर आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो चुका है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व करना है। एक दफ़ा हम 11 क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को भी हमने सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। अब हमने सेम वैसे ही इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन के सेम करना है। ये दोनों तो सेम नहीं हो सकते क्योंकि इसके पास -2 माइनस आयोटा है, तो फिर इसको अगर हम करेंगे तो फिर इसको भी 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इसको करना पड़ेगा तो फिर 2 प्लस आयोटा के साथ करना पड़ेगा। इसके पास 3 है, इस वजह से इसको 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए इस वाली इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लें ताकि इसके पास जस्ट 2 प्लस आयोटा ही आ जाए और उसको आप आसानी से कैंसिल कर सकें। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन किसको हमने करना है 2 को, इक्वेशन 2 बाय किसके साथ करना है 2 प्लस आयोटा के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस आयोटा z और माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा के साथ। तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 माइनस आयोटा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह माइनस यहाँ पे आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, सेम वैसे ही। इसी तरह यहाँ पे z है तो ये z इसके बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई करना था तो ये प्लस माइनस माइनस आ गया। अब इसी तरह माइनस ये आ गया 2 प्लस आयोटा और w, इसी तरह इज इक्वल टू 2 1 टाइम 2 माइनस 2 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको 2 टाइम 4 माइनस माइनस
1 आ जाएगा, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा -2 प्लस आयोटा डब्ल्यू, और इसमें हमारे पास क्या आएगा -2 प्लस -2 में से 1 निकाले, यहाँ पे 1 आयोटा बच गया, तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा, और ये आ जाएगा प्लस -1। क्यों -1 आएगा? क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। अब माइनस माइनस प्लस, ये -3 प्लस आयोटा आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 = 5, 5z -2 + 1 आयोटा ओवर डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बनी है। इस थर्ड इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है सेकंड इक्वेशन के साथ, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन के साथ, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को ही हमने यूज़ किया है ना, तो फिर फर्स्ट इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 3z + 2 + आयोटा डब्ल्यू और = 11 माइनस आयोटा, इसी तरह 5z -2 + आयोटा W = -3 + आयोटा। अब दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। इन दोनों को हमने क्या करना है? ऐड करना है। ऐड क्यों करना है? क्योंकि इन दोनों के साइन ऑलरेडी ही ऑपोजिट है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो इसके साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इसलिए इनके साइन ऑपोजिट ही रहने दें और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लें। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, अब इन दोनों को जब किया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, पीछे ये 5 6 7 8 आ गया, 8z = 11 - 3 भी 8 के इक्वल आ गया, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल हो गया, तो ये 8z = 8 जो है, ये z = 8 डिवाइडेड बाई 8 आ गया, 8 1 टाइम 8 8 1 टाइम 8 और z = 1 आंसर आ गया हमारे पास। अब z का आंसर आ चुका है। अब किसी भी एक इक्वेशन के अंदर z1 को पुट कर लें, तो पुट z = 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर लेते हैं, वो ज़रा ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें w का कोफिशिएंट है ही नहीं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस आयोटा z -w और = -1 प्लस आयोटा। अब इसके अंदर 1 पुट करना है, तो 2 माइनस आयोटा 1 -w = -1 प्लस आयोटा। ये 2 माइनस आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा? 2 माइनस आयोटा ही, तो ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। ये -w इधर ही रहने दें, बाकी सारा जो है ये उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा -2 और प्लस आयोटा। अब ये प्लस आयोटा और प्लस आयोटा किसके इक्वल हो गया? 2 आयोटा के और प्लस 2 आयोटा के। इसी तरह -1 -2 -3 के इक्वल हो गया, तो = -w आ गया। अब ये माइनस हटाने के लिए हमने क्या करना है? अगले वाले सारे को माइनस के साथ डिवाइड कर देना है, यानी कि यह माइनस दूसरी साइड पे ले जाना है, तो ये w = -3 डिवाइडेड बाई -1 और प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई -1। तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, तो ये आ गया w = 3 - 2 आयोटा इसका आंसर। अब हमारे पास z भी आ गया है और w भी आ गया है, दोनों के आंसर आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको 12 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।